कैसे हैं आप लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये ज्योति ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, ये आप देख ही सकते हैं कि हम गए थे 10 तारीख को दिव्यापुर। तो वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि भाई कानपुर से हम लोग दिव्यापुर गए थे शादी में। तो ये तिलक वाले दिन हम पहुँचे थे। और जानते ही हैं आप कि वहाँ पे लाइट इशू बहुत रहता है। हालांकि लाइट आती है और गांव का मामला है तो बड़े बड़े तो घर होते हैं लेकिन पूरा खुला होता है। यहाँ पे सब हलवाई लगे हुए थे जो कि रसगुल्ले, मिठाई, माठ, जो कि कुछ लड़की वालों के भी मतलब लड़के वालों के भी घर जाता है ना कुछ सामान। तो ये तिलक की तैयारी हो रही थी, रात में क्या तिलक निकलना था। तो हम लोगों का वेट हो रहा था कि हम लोग आ जाएं, यानी कि मेरी बुआ की बेटी की लड़की की शादी थी। तो बिल्कुल रेडी होके आई थी घर से। सुबह 11 बजे की रेडी, मैं वहाँ पहुँची थी शाम को 7:30 बजे। तो बस सभी लोग, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ वहाँ, कुछ लोगों को नहीं जानती। तो ये सुबह का टाइम था जो कि रात में लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने फ़ोन बैटरी वहाँ लगाई नहीं थी। मैं 3 दिन के लिए गई थी तो मैंने कहाँ लगाऊँ चार्जर, क्योंकि पब्लिक इतने लोग वहाँ ज़्यादा थे किसके उससे। ये मम्मी पापा मेरे बैठे हुए हैं। मैं वहाँ जगह ढूंढ रही थी कि सब लोग कहाँ हैं, कहाँ बैठा लूँ मैं सबको वहाँ पर। दीदी के घर के पीछे देखा, ये सब दीदी का ही है। पूरा पीछे जो खेत वेत है जहाँ पे सजावट हुई है, ये सब पूरा हमारी सिस्टर का ही है। तो छोटा मोटा उन्होंने बनवा के भी रखा है कुछ एक दो इधर उधर लोगों। ये मेरी बड़े पापा की बेटी है। मेरा हाल इस टाइम आप देख सकते हो। मेरा आप हाल देख सकते हो क्योंकि वहाँ इतनी तेज़ धूप थी। तो शाम का हो गया है, धूप में भी पता है मैं कैमरा चला रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैमरा में दिखाई नहीं दे रही थी मैं, इतनी तेज़ धूप थी। तो शाम का शूट भी मैंने किया था, एक दिन पहले रात का शूट किया था, शाम का शूट किया था। और इतनी तेज़ धूप थी, सब लोग घर के अंदर थे, सिर्फ सजावट हो रही थी। ये था वहाँ पे 4 बजे का शूट था। तो मैं हवा खूब अच्छी चल रही थी तो हम सब लोग बाहर बैठे थे, लेकिन हालांकि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। देखिए शहर में हम लोग 4 दीवारी के अंदर रहते हैं तो 4 दीवारी देख रहे, दरवाज़ा घर का खोला तो सबके दरवाजे बंद है, घर के बाहर गाड़ियाँ मोटर खड़ी हैं। लेकिन गाँव की बात अलग होती। देखिए सब कितना खुला खुला सा, कितना अच्छा लग रहा था। उनकी खुद की ज़मीन, वहाँ उन्होंने अच्छी से अच्छी शादी करने की कोशिश करी थी। इसलिए मैंने कहा पहले जहाँ सजावट है तो सजावट की सारी वीडियो शूट कर रही थी मैं, जो कि रात में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देख सकते हैं, ये सब हमारी दीदी का है। इसलिए उन्होंने खुद कहा था कि जब उन्होंने मुझसे कहा था कि मोना जब तुम घर आओगी तो खुद अच्छा लगेगा। और सच बात है कि मैं वहाँ गई सुबह तो ठीक ठाक था, दोपहर में बहुत धूप, बहुत तेज धूप, क्योंकि आसपास देख रहे थे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं थे। तो उन्होंने सारी सजावट यहीं की थी। इतनी अगर हम लोग ज़मीन लेकर भी सजावट करते हैं ना शहरों में, इन कानपुर हो गया और भी शहर हो गए, दिव्यापुर भी शहर जैसा ही है। लेकिन तो इतना 3, 4, 5 लाख रुपए तो हम लोग सिर्फ कहते ना ग्राउंड का देते हैं। इनका तो सब कुछ, ये लड़की का दहेज आ चुका था। हम लोगों से भी जो हुआ तो हम लोगों ने किया। भाई मेरे आगे तो 2 बेटे हैं तो मुझे तो ये चीज़ वापस नहीं होनी है। तो मुझसे भी जो हुआ तो मैंने पहनावन किया। ये इस टाइम पहनावन की भी तैयारी हो रही थी। पहनावन में लड़की को भात पहनाते हैं मायके वाले। तो इनके यहाँ भात जो है ना, जब बारात आ जाती है, चढ़ावा चढ़ जाता है, उसके बाद भात पहना जाता है। बहुत अच्छी सजावट इन लोगों ने करी थी, जो कि इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, बहुत गर्मी थी। और ये टाइम हो रहा था वहाँ पर मेरे ख्याल से 12 या 12:30 का टाइम था। और धीरे धीरे सजावट हो रही थी, वो भी लड़की के लिए जयमाल के स्टेज की सजावट हुई नहीं थी, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते होंगे कि गाँव में 2 बजे 2:30 बजे ही बारात आती है। और ये मेरी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी थी क्योंकि थोड़ी देर के बाद वहाँ डीजे साउंड होने लगा था। तो मुझे नहीं लगा कि, तो इससे अच्छा मैंने ये सोचा कि ना अच्छी बात है कि म्यूट कर दो, इससे अच्छा तो अपनी पूरी वॉइस डालो। और ये सब पीछे से आप देख रहे थे कि वहाँ बारात आ रही थी और मुझे इतनी तेज़ नींद लग रही थी, क्योंकि कहते ना किसी के घर में जा कर के सब कुछ चेंज होता है ना, थोड़ी देर का रूटीन जो चेंज हो जाता है ना,
बिल्कुल बहुत नींद में थी मैं, तो मैंने कहा शूट कर लें। पापा भी बोल रहे थे कि जाओ देख लो, शूट वूट कर लो थोड़ा बहुत। और रात में ही अच्छा लग रहा था क्योंकि दिन में तो पैर बाहर भी नहीं निकाला था क्योंकि ज़मीन इतनी जल रही थी। वहाँ पे खाना पीना तो मेरा हुआ ही नहीं था, सिर्फ मैंने पानी पी पी कर रही वहाँ पर मैं, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं क्या खाऊं। और खाने का भी जो सिस्टम था बहुत ही अच्छा था। जिस तरह से हम शहरों में शादियां होती हैं तो हर एक चीज़ का सिस्टम था। मेरे पीछे जो पिंक साड़ी पहनकर दीदी खड़ी हैं, उन्हीं की बेटी की शादी थी और वो बहुत अच्छी, इतना बड़ा घर संभालना। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि वो बेचारी अकेले घर में काम करने वाली एक ही बहू, साफ सफाई करना, हर जगह की पीछे उनके यहाँ भैंस बकरी सब पले हुए हैं। मैंने जो ग्राउंड दिखाया वहाँ भी सारी धुलाई, मतलब सुबह से लेकर के रात तक में 4 से 5 बार पूरे मैदान में पानी का छिड़काव किया गया है। भाई सच बताऊं बहुत प्राउड हो रहा था और मुझे अपनी बहन पर भी प्राउड था कि देखो कितने अच्छे से लोगों को हैंडल करना, सारे रिश्तेदारों को हैंडल करना, खिलाना पिलाना, ये सब गांव की ही बहुएं थी। किसी की मैं माँ दादी लगती, मैं किसी की बुआ लगती। बहुत प्यारी सी क्यूट सी है, ये मुझे दादी कहती, पता नहीं किस रिश्ते में भाई मैं दादी लगती। ये मेरे बड़े पापा की सबसे छोटी बेटी है गीतू दीदी, ये बहुत अच्छी हैं। हम लोग छुट्टियों में साथ में ही छुट्टियां में आती थी हमारे यहाँ, तो 1-1.5 महीने के लिए। ये मेरा छोटा बेटा बैठा है जो कि सब थक चुके थे, टहलते टहलते ही थक गए थे इधर से उधर, क्योंकि बारात ये हमारे यहाँ सब, मेरी भाभी बैठी हैं, कोई सब ने मेरा कैमरा देखा क्योंकि सबको पता है ना कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। सभी लोग बैठे हुए, सब लोग हेलो हाय कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे ना भैया मुझे भी कैमरे में लेना। ये देखो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जब वहाँ से वापस आई हूँ ना तो 2-3 दिन तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि इसीलिए कहते ना कि किसी के घर जाओ अगर कहाँ दिल लग जाता है ना यहाँ तो। अच्छा मेरे अंदर ये नहीं है कि मुझे कूलर चाहिए, एसी चाहिए, बिजली चाहिए, नहीं, मुझे इस सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं भैया। मैं तो बहुत ज़मीन की जुड़ी हूँ, बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ। और यहाँ डीजे वगैरह की भी सारी व्यवस्था दीदी ने कर रखी थी कि जान रही थी कि शहर से बारात आ रही है और सारी व्यवस्था कर रखी थी। ये देखिए ये 12:30 बजे की बात है, ये सजावट हो रही थी यहीं पे यहीं पे लड़की का जयमाल होना था। और ये देखिए है ये सारी ये जो ज़मीन है, खेती बाड़ी है, सब मेरी दीदी की है। यहाँ पे पीछे भी हलवाई लगे हुए थे, यहाँ पे गरम गरम पूरियाँ तल रही जा रही थी, बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी थी। तो मैंने कहा लाइए रात का भी थोड़ा बहुत शूट करके आपको दिखा दूँ। ये मेरे जीजा जी हैं, इनकी बेटी की शादी थी। धीरे धीरे गेस्ट बढ़ ही रहे थे, ये तो सब जिनको आना था 4-5 बजे 6 बजे सब धीरे धीरे आ रहे थे। बाकी जो गाँव के लोग थे, बारात आ रही थी क्योंकि उनको जनाजा दिया जाएगा भी, उसकी तैयारी हो रही थी। वो अलग से नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर बारात लेकर के आएंगे, तो ये सारी उसी की तैयारी हो रही थी वहाँ पर। तो मैंने कहा कि बारात कुछ लोग खाना खा रहे थे भाई, सुबह 3 बजे के आएंगे भाई हर चीज़। लेकिन बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जो शादी हुई थी। वहाँ से आने का मेरा मन नहीं था सच बताऊँ तो, लेकिन बच्चों का स्कूल था, हस्बैंड की ड्यूटी थी, पापा थे मेरे साथ, मम्मी मेरी साथ थी, दोनों भाई नहीं आए थे क्योंकि दोनों भाई भी प्राइवेट जॉब करते हैं। और लड़की को भी बहुत अच्छे से, ये मेरी दीदी का घर है क्या करूँ, ये सारी यादें जो है ना मैं कैच करके ले आई हूँ। मैं पहली बार गई थी दुनियापुर, पहली बार गई थी शादी में। वहीं पे हमारी चाची सास की बेटी रहती है, कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हस्बैंड बोले थे चलो दिखा लाएं घुमा लाएं, लेकिन नहीं, मुझे यहीं अच्छा लग रहा था। वो आधे घंटे का जो थोड़ी देर का ये पल छोड़ देती ना तो क्या फ़ायदा, उनके यहाँ तो फिर मेरा आना जाना हो जाएगा। लेकिन ये सब जो लोग मिल रहे थे, कितनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ, कितने सुंदर कपड़े पहने थी, ये सब सभी लोग जान रहे थे कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ये ब्लॉग बनाती ये ये भैया सोच रहे थे ना कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैंने सबको बता दिया था कि मैं ब्लॉग। ये जितने भी बैठे ना सब ने मुझे सब्सक्राइब किया था, सब ने मुझे सब्सक्राइब करा था। मतलब मैं जिस दिन गाँव गई थी उसके दूसरे दिन, यानी कि बारात थी जिस दिन 11 तारीख की बारात थी, तो ये जितनी भी लेडीज़ है ना सब तैयार हो रही थी, किसी को मैंने तैयार किया, बहुत अच्छा लग रहा था। ये धीरे धीरे सब बारात आ गई थी। ये टाइमिंग थी 1:30 बजे की, जो कि भाई मैं समय नहीं शूट कर पा रही थी, इसलिए मुझे माफ़ी चाहिए।
सबकी एंट्री होने चालू, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब अच्छा लगने लगा था। अभी ये बारात आई है, अभी तो सिर्फ जनवासा दिया जाएगा। वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक है, रसगुल्ले हैं, मिठाई हैं, बहुत से कुछ नमकीन के नाश्ते वगैरह होता है, वो सब कराया जाएगा। उसके बाद फिर बारात उठाएंगे। तो ये लोग 2:30 बजे बारात लेकर के आए थे, जो कि बिल्कुल मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं खिंचवाया था, क्योंकि देखिए हम लोगों का जो रूटीन होता है ना, हम लोग को 11:30-12 बजे तक हम लोगों को तो सोना ही सोना, क्योंकि देखिए हम लोग लाइव भी आते हैं, शूट भी करते हैं, शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं। तो हम लोगों का तो ये 11:30-12 बजे सो जाते हैं। ये बिल्कुल आंखों में नींद भरी थी और सर में काफ़ी दर्द भी था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा वो शूट करके सबका चेहरा उदास हो गया था, क्योंकि टाइमिंग ही चेंज हो जाती है भाई। ये हमारी बड़े पापा की सबसे छोटी बेटी, जो कि मैंने पहले मिलवाया था, और ये हमारे रिश्ते में भाभी लगती है। सब गाँव के लोग हैं। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, बड़े पापा की सबसे बड़ी बेटी है, और मैं सबसे छोटी हूँ, मैं उनके चाचा की बेटी हूँ। हम 5 बहनें हैं। ये मेरे गांव में भैया हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी मजाक करते हैं। ये मेरे हस्बैंड डांस कर रहे थे, सारी लड़कियां उनको स्टेज पर लेके चलो फूफा जी डांस करते हैं। बहुत अच्छा डांस कर रहा था, बहुत सारी भीड़ लगने लगी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद डीजे बंद हो गया था, क्योंकि जनरेटर बार बार रुक जा रहा था। बहुत खुश हो गए। मैंने भी उनसे कहा नहीं भाई, मना नहीं किया करो, बच्चे बोल रहे हैं ठीक है। मेरी मम्मी जा रही थी, हटो हटो हटो, मुझे देखने दो। थोड़ी देर के बाद सब लोग कहते ओहो ये क्या हो गया। बहुत भीड़ लगी थी, थोड़ा सबका मनोरंजन भी होने लगा था, सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम गए थे। और ये देखिए बारात की एंट्री हो गई। पापा भी बहुत परेशान होते हैं, सामने से मेरे पापा आ रहे हैं। ये देख रहे थे कि बेटी मेरी शूट कर रही है, वो खुश हो जाते हैं ये सब चीज़ें देखकर, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मेरी भाभी भी ब्लॉगर है, तो वो भी शॉर्ट वीडियो वगैरह व्लॉगिंग करती है। वो नहीं आई थी, ठीक है, घर में भी कोई होना चाहिए, उनका मन नहीं था, जबरदस्ती नहीं थी कोई। सभी लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। पापा तो मेरे कहते जा रहे हैं कपड़े चेंज कर, नहीं पापा हस्बैंड की असल में ना हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, और जानते हैं गर्मी की जेठ के महीने में ये शादी विवाह नहीं हम लोग झेल पाते। और जब ये बारात वगैरह आ गई थी ना, उसके बाद थोड़ी हवा चली और ये बारात आई है। और बारात आने से पहले भैया मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि जितने भी जनाती होते सबको खिला देते, सब लोग खा पी के बिल्कुल फ्री हो जाओ। फिर उसके बाद बाराती आते हैं, फिर उनके लिए गरम गरम पूरियाँ वगैरह तैयार होने लगती हैं। ये वहाँ का ही रूल है। यहाँ मुझे तो लगता है ये वहाँ का नहीं, हर जगह का ये चीज़ है। पहले जनातियों को सब लोग कहते खा लो। अच्छा मैं मेरा क्या था कि 2 बार मैंने खाना खाया। जब बारात आने से पहले मैंने खाना खाया, और उसके बाद ये बारात आ गई, शूट कर लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने किसी से नहीं बताया, जो रूम में जो मैंने कपड़े चेंज किए थे, मैंने कपड़े भी कहाँ चेंज किए थे, वहाँ रूम भी नहीं था, वहाँ अपनी खुद की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ बस किसी का घर था, तो उन्हीं के छोटा सा चौतरा टाइप का बना था, छप्पर पड़ा था। बस मैं मम्मी को ले गई, मैंने मम्मी यहाँ बैठो, सीधे मैंने सूट डाला। उसके बाद मुझे मतलब नहीं, मम्मी के कपड़े चेंज करा।